सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 15 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की भी कुछ खास खबरें हैं, वेदर अपडेट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वहीं पर मदरसों में 8वीं तक के अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी नई जानकारी है। 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। यूपी में नए निवेश से महिलाओं युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसका भी बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं पर 17,000 बड़ी भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले खबर की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी सहित किसी अन्य कार्य में लगाने से रोका है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और विभिन्न अन्य विभागों को चुनावी ड्यूटी सहित किसी अन्य कार्य या कर्तव्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई भी आदेश पारित करने से रोक दिया है। ये आपको बता दें, जस्टिस आलोक माथुर की खंडपीठ ने कहा, इस न्यायालय के विचार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्य का काफी महत्व है। इस तथ्य को देखते हुए ब्लॉक में केवल एक कार्यकर्ता है और यदि चुनाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ड्यूटी सौंपी जाती है या कोई अन्य काम नहीं है तो गर्भवती महिलाओं सहित पूरी नर्सिंग और स्तनपान करने वाली महिला का ध्यान नहीं रखा जा पाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चुनाव में ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके साथ ही किसान कर्ज माफी योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब यूपी के इन किसानों की होगी चांदी, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को अब एक और राहत भरी खबर दी है, जिसमें उन्होंने किसानों को 1 लाख रुपए के पुराने कर्ज माफ की प्लानिंग की है। आपको बता दें, जिन किसानों ने 25 मार्च 2016 से पहले कर्ज लिया है, साथ ही वह आर्थिक तंगी के कारण अब पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके 1 लाख रुपए तक के कर्ज को यूपी सरकार माफ करेगी। हालांकि हर साल सरकार कृषि कर्ज माफी योजना के लाभार्थियों की सूची जारी करती है। जानकारी के मुताबिक 2023 में इस सूची में लगभग 80 लाख सीमांत किसानों को आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे 22,000 कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के आशाकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में अगले महीने आउटसोर्सिंग पर 22,000 कर्मचारी रखे जाएंगे। सभी स्कूल 15 दिनों के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS कार्यालय को अपने यहाँ पर तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा देंगे। इसके बाद DIOS मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय व मंडल स्तर पर गठित कमेटी इन पदों के हिसाब से जिलों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन करेगी। साथ ही मदरसों के 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के मदरसों में 8वीं तक के छात्रों को दी जाने वाली 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश शैक्षिक सत्र 2022-23 से ही लागू हो जाएगा। इसके साथ ही यूपी के मदरसों के साथ अब बेसिक स्कूल के अल्पसंख्यक स्टूडेंट को भी नहीं मिल पाएगी छात्रवृत्ति। जी हां, बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, छात्रवृत्ति का उद्देश्य शिक्षण सामग्री के क्रय में सहायता प्रदान करना था। चूंकि अब कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, इसलिए छात्रवृत्ति की प्रासंगिकता भी नहीं रह गई है। यानी सरकार ने बेसिक स्कूलों के अल्पसंख्यक स्टूडेंट को भी अब छात्रवृत्ति न देने का फैसला किया है। वहीं थानों के चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर, लगेंगे कैमरे। थानेदार से लेकर जिले के कप्तान तक देख सकेंगे फुटेज। सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थानों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। इसके तहत प्रत्येक थाने में 1 से 2 कैमरे लगाकर खाना पूरी की गई थी। जिन 2 स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे, उनमें थाना कार्यालय और हवालात शामिल हैं। वहीं आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 3 नए पुलिस कमिश्नर भी आयुक्त किए गए हैं, यानी तैनात हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 16 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। 3 नए कमिश्नर समेत 5 पुलिस कमिश्नर को बदला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट में IG स्तर के अधिकारियों को मौका दिया है। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा के बाद कमिश्नर के नाम पर कई कयास लगाए जा रहे थे। सोमवार देर रात इस पर विराम लग गया है। यूपी सरकार ने सोमवार देर रात 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज के स्थापित नए पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्तों की तैनाती किए जाने के साथ ही 3 रेंज व 3 जिलों में भी नए अधिकारियों की तैनाती दी गई है। दोस्तों, वहीं पर यूपी में नया निवेश महिलाओं और युवाओं के लिए लाएगा सुनिश्चित रोजगार की बयार। जी हां, बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में यूपी के युवाओं को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के मानक तय कर दिया है। सरकार ने यूपी में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, उसमें प्रदेश के युवाओं के सुनिश्चित रोजगार को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। इसी के अनुसार उद्योगों को विभिन्न मदों में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा और इन्हीं के अनुसार इंडस्ट्री को यूपी के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। सीएम योगी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और वह समय समय पर इंडस्ट्री की विजिट करेंगे। तय मानक के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं। तो 1 दिसंबर से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। अगले माह से आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंकों में छुट्टियों की। जी हां, दिसंबर महीने में 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की 13 दिनों की छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और साथ ही पूरे रविवार भी शामिल हैं। आपको बता दें, दिसंबर में क्रिसमस पड़ रहा है, साल का आखिरी दिन होगा और गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन भी इसी महीने पड़ रहा है।
बात करें गैस की कीमतों में बदलाव का, तो जी हां, आपको बता दें हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है, चाहे वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हो या फिर घरेलू गैस सिलेंडर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने 125 रुपए सस्ता हुआ था। इस बार मीडिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आ रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर में बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर इस बार सस्ते हो सकते हैं, लगभग 50 रुपए से 70 रुपए तक का इसका दाम गिर सकता है। वही बात कर ले तीसरी किस्त की, तो जी हां, 2022-23 के अग्रिम कर यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। इसको आप भर दीजिए। जिनका सालाना आयकर 10,000 रुपए से ज्यादा होता है उन्हें अग्रिम कर जमा करना पड़ता है। 15 दिसंबर तक वे 75% कर पहले से जमा नहीं करते हैं या कम करते हैं तो उनके ऊपर 1% का ब्याज लगेगा। वही वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि लखनऊ समेत कई जिलों में कल से बढ़ेगी ठंड। यहां पर जान लीजिए कैसा रहेगा मौसम। जी आपको बता दें यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से ठंड भी बढ़ने लगा है। यूपी में मंगलवार को मौसम सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर घना कोहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मंगलवार को भी लखनऊ में सुबह धुंध का असर दिखाई दिया। इसी कारण विजिबिलिटी करीब 1 किलोमीटर की रही। आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं। आने वाले 1 दिसंबर 2 दिसंबर से कड़ाके की ठंड देखने को यूपी वालों को मिलेगी। वही दोस्तों यूपी में बड़ी भर्ती निकली है। यूपी में 17,291 पदों पर निकली भर्ती। आपके पास इतनी योग्यता है तो कर लीजिए अप्लाई। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम यूपी में स्टाफ नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के 17,291 पदों पर भर्ती चल रही है। एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, आवेदन कैसे करना है, सब कुछ इसमें आपको बता देते हैं। दरअसल वैकेंसी एनएचयूएम और डीएचएस और मातृ स्वास्थ्य और सामुदायिक प्रक्रिया आरबीएसके और बाल स्वास्थ्य और पीएम एचबीएचएम 15वें वित्त आयोग और नेशनल प्रोग्राम एनसीडी ब्लड बैंक प्रशिक्षण के तहत भरी जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है। स्टाफ नर्स की भी भर्ती है, आप इसमें इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। वही लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिग्री या साइंस में इंटरमीडिएट 10+2 के साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लिखित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। वहीं आवेदन फीस की बात करें तो इन पदों में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं देनी है, यानी बस आप upnrhm.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन को फिल करें, आवेदन करें। इसका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इसका आवेदन जरूर करें, जिससे आपको इसमें जॉब मिल सके। वही अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा 75 साल में पार्टियां और नेताओं ने भारत को गरीब देश बना दिया है। और इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, गणतंत्र दिवस पर हो सकते हैं रिहा। इनके अच्छे आचरण के कारण इनको गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी के दिन रिहा किया जाएगा। वहीं द कश्मीर फाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, ये मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन IFFI जूरी हेड के बयान की इजरायली दूतावास ने आलोचना की है। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ जारी प्रदर्शन का किया समर्थन। जी हां, आपको बता दें चीन में कोविड प्रतिबंधों के चलते प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन का अमेरिका ने समर्थन किया है। वही एम सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। आपको बता दें हैकरों ने एम सर्वर को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। फिलहाल हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी है, ऐसा दिल्ली पुलिस का बयान जारी हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सुझाव दिया जाएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।